हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में जैन समाज एकजुट। गुरुवार को धार्मिक संगठनों के साथ निकालेगा मौन रैली। शहर में सीवरेज लाइन बिछा रही कंपनी के खिलाफ शिकायतों के मद्देनजर निगम अध्यक्ष ने किया कार्यस्थल का आकस्मिक निरीक्षण। कंपनी के अधिकारियों को दी चेतावनी। नकल शाखा के कर्मचारियों पर अनियमितता और अभद्रता का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने की प्रशासन से शिकायत। कहा कार्य में डालते हैं बाधा। और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष ने किए अधिकारियों से सवाल। पूछा रोजगार देने के लिए क्या है आपके पास कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। गोलगंज स्थित संत निवास में सकल जैन समाज के पदाधिकारियों द्वारा बुधवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया कि आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी महाराज की कर्नाटक में नृशंस हत्या के विरोध और मामले की गहन जांच और आवश्यक कार्यवाही के साथ ही साधु संत और आर्यारिका माता जी को संपूर्ण भारत में निर्बाध विहार करने, समुचित सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर सकल जैन समाज द्वारा छिंदवाड़ा की सभी धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से गुरुवार 20 जुलाई को सुबह 10 बजे छोटी बाजार से विशाल मौन रैली निकाली जाएगी, जो कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपेगी। 5 जुलाई को जो कर्नाटक में जैन आचार्य काम कुमार जी नंदी का हत्या की गई उनकी, उसके विरोध स्वरूप CBI जांच की मांग को लेकर कल 20 जुलाई गुरुवार को सुबह 10 बजे छोटी बाजार से सकल जैन समाज के तत्वावधान में एक मौन जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने अपनी अपनी उपस्थिति देने के लिए हमें सबने सहमति दी है। सभी उस जुलूस के अंदर में रहेंगे। जैन समाज ये मांग करता है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फास्ट ट्रैक में इस मुकदमे को चलाकर जल्द से जल्द इसका पटाक्षेप किया जाए। शहर में सीवरेज लाइन बिछाने का काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जनता द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किए जाने की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर बुधवार को नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ कार्य क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष कंपनी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आए। मौके पर ही कंपनी के इंजीनियरों को दिशा निर्देश दिए गए कि वो लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों पर तत्काल एक्शन लेते हुए जनहित को देखते हुए कार्य करें। निगम अध्यक्ष ने कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि एक जगह का काम पूरा करके ही आगे बढ़े, अलग अलग जगह पर आधे अधूरे काम ना छोड़े। इससे शहर वासियों को बारिश के मौसम में बहुत परेशानियां हो रही है। आप बोलिए कलेक्टर मैडम से मैं बात करूंगा, नहीं तो उनको दिखाऊंगा लाकर, वो देखें मैडम आकर के कि आपका काम क्या चल रहा है। आप ही देना जवाब में, तो यहीं से खड़े होकर वो देख लीजिए। आप देखिए, आप आपका चैम्बर देखिए मैडम, यहीं से देखिए। आप देखिए ना, देखिए तो पलटिए, देखिए चैम्बर। आप चैम्बर किस स्थिति में है वहाँ पर कोई देखिए चैम्बर। आप ये तो मैं अभी काम की बात कर रहा हूँ, गुणवत्ता की तो अभी बात ही नहीं आ रही कि तुम क्या मसाला डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा मटेरियल डालना चाहिए, कौन सा मटेरियल डल रहा है। वो मैडम आपने कहा मुझे नियम बताया था, अब ये नियम भी बता दीजिए इनको आप। मुझे तो आपने ये बताया था कि पहाड़ी में जो डलता आकर के पहाड़ी पर वो किस पैरामीटर में डलता है, और इसका पैरामीटर, ये जो आप देखा इसका पैरामीटर NOC आप देते होंगे ना इसकी। आप ही आएंगे दायरे में, आप अगर NOC लेंगे, आप मेरे रहते में मत दीजिएगा जब बगैर बात करें।
आप दायरे में आएंगे अब। नहीं, आप लोग भी चाह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर ये सही है, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप जवाब दे दीजिए कि वो जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, और अगर उसमें किसी की जनमान की हानि होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, ये हैं, कौन है? हम तो नहीं है। जहाँ पानी भर रहा है वहाँ पे भी बुराई करो। अगर इन्होंने काम चालू करा, यहाँ से 200 मीटर खोद करके आज काम बंद कर दिया, अब जनता परेशान हो, पानी में जाए, वहाँ पे बीच में जहाँ खोदा हुआ है वहाँ एक्सीडेंट नहीं होंगे? क्यों काम बंद किया आपने वहाँ पे? आप तो पहले पूछो, तब आपको समझ आएगा काम चालू होगी बंद। मैं तो खुद होके आया हूँ ना वहाँ से, पूरा से आगे में मैंने बोला पहले वहाँ काम बंद है तो चालू कर दिया, एक दिन काम करके बंद है। सुबह में गया, 1-1.5 घंटे काम हुआ, अब पूरी रोड खोद दिए, पूरा बंद है और काम नहीं चल रहा है। देखो यहाँ से देखो ना, आप यहाँ से देखो, यहाँ से लाइन देखो आप, कहीं से कुछ नहीं हुआ, ये पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, कहीं डाउन कर दिए, कहीं अप कर दिए। जनता द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो सिवरेज लाइन में लाइन बिछाई जा रही है वो एक तो गुणवत्ताहीन है और उसका कोई पैरामीटर, जो तय पैरामीटर है उससे हट के काम चल रहे हैं। हमने मौके पे आकर के मुआयना किया, नगर निगम की टीम आई, सिवरेज कंपनी के इंजीनियर आए और जब उन्हें ये दिखाया गया तो सच में ये देखा गया, शायद आप लोग भी यहाँ मौजूद थे, ये हमें कोई जवाब नहीं दे पाए। पैरामीटर तो छोड़िए, यहाँ पे कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं लाइन टेढ़ी है, कहीं पर गुणवत्ताहीन इनका काम है। और जो सिवरेज के जो ये डल रहे हैं अपने ढक्कन चैम्बर जो डल रहे हैं, वो चैम्बर कहीं इतने उठे हुए हैं कि यदि कोई व्यक्ति उसमें चलते हुए गिर जाए, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, जान माल की हानि हो, तो उसका जवाबदार कौन होगा? हमने अधिकारियों को बुला करके आज ये कहा है कि गुणवत्ताहीन कार्य नहीं चलेगा, हम जनहित में काम करने के लिए आए हैं, जनहित में अच्छे से काम होना चाहिए, जो कि अभी देखे नहीं जा रहे हैं। आने वाले समय में जो भी काम चल रहे हैं, यदि ये काम गुणवत्ताहीन होंगे तो हम इसको आने वाले समय में इसके लिए ये खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। जगह जगह जब हमारा कहना है कि एक जगह काम चल रहा है, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तो आप 2-3 जगह काम मत लगाइए, लेकिन ये एक जगह काम चालू होता है, वो काम अधूरा छोड़ करके 4 जगह काम करते हैं। आज हम लोगों ने इनसे निवेदन भी कर लिया, आवेदन भी दे दिया कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो। निरीक्षण किया गया अध्यक्ष जी मांगू जी के साथ में, जो यहाँ सभी लक्ष्मी कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं और PIU के इंजीनियर सब उपस्थित हैं, जहाँ जो कमी है उनको शीघ्र ही ठीक करवाया जाएगा। उस समय जो है रोड का लेवल थोड़ी उठा के चलने के लिए बोला गया था, क्योंकि कायाकल्प में यह रोड बननी थी, इसलिए थोड़ा इसका लेवल उठा के बनाया गया था। अभी नगर निगम से संपर्क करके उनका लेवल क्या होगा उस आधार पर जो है ये रोड का लेवल जो है फिर से अपन तय कर लेंगे। जहाँ पर अपनी लाइन डली है रेस्टोरेशन, उनसे पूछ के कि भाई कितने सेंटीमीटर उनका लेवल रहेगा कायाकल्प का, उस आधार पर जो है इसका लेवल हम ठीक कर देंगे। और जो मैन होल्स वगैरह हैं जो थे उनको साफ करवा के लेवल में रखा जा रहा है। अभी तक आपने कितने जगह का निरीक्षण किया? सभी जहाँ काम चलता है वहाँ सब जगह निरीक्षण। कितने लंबे समय से काम चल रहा है ये? कहीं आपने 1-2 जगह किया निरीक्षण? रोज निरीक्षण करते हैं, मतलब सब डेली निरीक्षण करते हैं। आप क्या पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? प्रत्येक वार्ड से शिकायतें आ रही है और शिकायतों को निराकरण देखिए, सीवरेज का काम जो है, सीवरेज का काम जो है चलती रोड में काम करना और रोड को खोद के फिर बनाना, तो शिकायतें तो आएंगी, आती थी। नहीं तो चलती रोड में काम करना ही पड़ेगा, हमको रोड में डालना है। चलती रोड में काम कीजिए, उसकी मनाही नहीं चल है। रहा है आपका, गुणवत्ता विहीन काम क्यों हो रहा है? आप शहर की गली मोहल्ले में जाके देखिए, आप ये पोजीशन है, ये चलना मुश्किल है। मैं आपको अभी चल के दिखा रहा हूं। कहीं गड्ढे खाली है, जगह जगह शिकायतें। देखो, रोड का अगर पुराना लेवल खराब है तो वो रोड खराब ही रहेगी। हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। सीवरेज को लेके बात कर रहे हैं सर, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, सीवरेज मैं आपको अभी चलिए, आप मेरे साथ में आपको ऐसे कई स्पॉट दिखाऊंगा पूरे शहर के अंदर। हम लोग घूमते हैं मीडिया से, हम लोग पूरे शहर के अंदर की पोजीशन है। अभी आप यहीं जनपद चलिए, आप जनपद के सामने जैसे यहीं आगे है, अपन ने वहाँ रजिस्ट्रेशन करके गए, लोगों ने मोटरसाइकिल घुसेड़ दी, अब लाइन बन गई। अब वो लाइन कौन सुधारे? वो लाइन ठीक नहीं है। मतलब सिविक सेंस भी होना चाहिए। अगर सिविक सेंस हो तो रोड ज्यादा खराब ना हो। पड़ा रहना, वो नहीं हटाना, कई जगह छोड़ देना,
देखिए, अलग-अलग बात एकदम से तुरंत मटेरियल सब नहीं उठाया जा सकता, तुरंत की बात नहीं, लंबे समय से भी परेशान उठाया नहीं जा सकता एकदम से। कहा काम चलेगा तो अड़चन तो होती है। आप भी अगर नया घर बनाओगे तो कहीं ना कहीं अपना सामान शिफ्ट करोगे, 6-8 महीने लगेगा। तो काम खत्म के बाद आप फिनिश करके तो हाँ, जाओगे ना। फिनिश है तो उसी जगह उठवाने- लगा दोगे नहीं, उसको नहीं। छोड़ के। टाइम लगता है, अलग अलग टीम अलग अलग काम करती है, उसमें टाइम लगता है। सुधार चल रहा है। कलेक्ट्रेट की नकल शाखा के कर्मचारियों पर जानबूझकर काम में अड़ंगा लाने और अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता संघ के बैनर तले बुधवार को वकील कलेक्ट्रेट पहुंचे, प्रशासन से शिकायत की। वकीलों का आरोप है कि कलेक्ट्रेट की नकल शाखा में कर्मचारी वकीलों के कार्यों में रुकावट जानबूझकर डालते हैं और उसके बाद पैसों की मांग की जाती है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि वे कर्मचारियों के इस व्यवहार का विरोध करते हैं तो अभद्रता की जाती है। अधिवक्ताओं ने नकल शाखा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। आज हमने समस्त अधिवक्ता साथियों के संघ कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने उनके अधीनस्थ सभी एडीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, तहसील कोर्ट, नकल शाखा, लोक सेवा सभी जगह वकीलों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत, उनसे हमेशा क्लाइंटों को बहकाना कि वकीलों की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आपका काम कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार नकल शाखा में कल हमारे वकील साहब डीएस चौरे जी से बहस हुई। उन्होंने पूछा आपका लंच टाइम क्या है, कितने बजे बैठते, बोले आपको हम बताने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, बोले हम आपको नहीं बता सकते कब बैठना कोई टाइम नहीं है, 4 बजे बैठ रहे हैं, 3 बजे बैठ रहे हैं, ऐसी हमको अगर 2 से 3 हमने महोदया से मांग की है कि 2 से 3 यहाँ पे वकीलों के लिए टाइम दिया जाए, एडीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, तहसील कोर्ट में, क्योंकि अगर 4 बजे यहाँ साहब लोग बैठते हैं, हमको उधर 4 बजे पुकारा होता हमारे क्लाइंट का, उधर पे न्यायालय में हमारा वारंट होता है, तो उससे हमारा और पक्षकार का दोनों का अनित होता है। इसी प्रकार नकल शाखा में आए दिन पैसे मांगना, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी न्यायालयों में मैडम से हमने शिकायत की है कि 10-10, 20-20 साल से कर्मचारी बैठे हुए हैं पूरे अधीनस्थ न्यायालयों में, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, उन्होंने अपने आप को ही साफ समझ लिया है, वही पूरा कोर्ट चला रहे हैं। वो कहते हैं अगर उनका हम जैसे आवेदन देते हैं, हमारा साथी अधिवक्ता कोई आवेदन देता है तो उस पर ही वो पूरी ज्ञान बताने लगते हैं, जबकि उनका काम है सिर्फ आवेदन लेने का, उनको साहब तक पहुंचाने का। हमको तो ये लग रहा है कि अगर इसी प्रकार की अगर प्रक्रिया चलते रही, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा और कर्मचारियों द्वारा मनमानी रवैया अपनाया गया, अपने आप को साहब समझा गया, तो हमको पूरी अधिवक्ता हम तो छोटे रूप में हमने महोदय से अंदर जाके चैम्बर पे बात किया, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे, सभी कर्मचारियों से हम संपर्क करके आपकी बात रखेंगे। अधिवक्ता संघ के माध्यम से अधिवक्ता सचिव और सभी बार के सदस्यों के माध्यम से कलेक्टर महोदया से निवेदन करने आए थे, एक आवेदन के माध्यम से, कि जो आपके अधीनस्थ न्यायालयों में जो अनियमितताएं हो रही है, जो कर्मचारी और आपके अधिकारियों की जो बर्बरता सामने आ रही है, जिसके रवैयों से पूरा अधिवक्ता संघ दुखी है। कल ही देखें तो कल मैं गया था और मेरे साथी अधिवक्ता थे, प्रतिलिपिकार विभाग में जब हम नकल के बारे में जानकारी मांगा तो 2:30 बजे का समय था, वो लंच कर रहे थे। 3 बार 4 बार मेरे निवेदन करने पर उनसे समय पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको समय नहीं बताएंगे, और बहुत अभद्रतापूर्ण मुझे जवाब दिया गया। और मैंने उनसे निवेदन किया कि मैडम सिर्फ हम समय मांग रहे हैं आपसे कि क्या समय आपका रहता है, हम उस समय में आपको आके बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, आपके लंच टाइम के अतिरिक्त समय हम आएंगे ताकि हमारा अधिवक्ता गणों का भी समय खराब ना हो। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है, आज जिलाध्यक्ष महोदय को जो हमने ज्ञापन दिए हैं उसमें ये मांग की गई है कि मैडम आप जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय का समय सुनिश्चित करें, और यहाँ जो कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा जो अनियमितताएं हो रही हैं और जो रोज़ की परेशानियाँ अधिवक्ता गणों को हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लेकर जो गुमराह किया जा रहा है, हम अधिवक्ता हैं मैडम, और हमारा ऐसा निवेदन है कि हम जितना अच्छा समझ सकते हैं पक्षकार का हित, हमारा हित, उतना कोई बाबू अधिकारी नहीं समझ सकता है। और इसी मांग को लेकर आज हमने जिला अधिवक्ता संघ ने जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है। इसका जल्द समाधान होगा, निराकरण किया जाएगा, ऐसा जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा आश्वस्त किया गया है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और
घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने मंगलवार को सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिला पंचायत के सहकारिता विभाग की सभापति विशेष रूप से उपस्थित थी। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने सहकारिता विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को रोजगार उन्मुख कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए, जिससे सहकारिता के माध्यम से नई शुरुआत करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। बैठक में जिला पंचायत सदस्य और सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद थे। ये इसमें 7% ब्याज फोल्डर के हिसाब से किस नंबर पे है? फोल्डर में लगाइए आप। इनका एक अलग से फोल्डर है सर, इनका व्यवसायी का अलग फोल्डर। ये उपलब्ध क्यों इनके पास? हाँ, इसकी एक कॉपी मेरे को उपलब्ध करा दो। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, इसमें 10,000 से लेके 1 लाख तक ये ऋण योजना सर। इसमें 7% ब्याज अनुदान है। अच्छा, ये कैसे होता है सर? बैंक के माध्यम से ऋण प्रकरण बनते हैं। नहीं, आप पूरी प्रक्रिया बताइए मेरे को जानकारी नहीं। सर अभी इस साल में लक्ष्य तो आना नहीं पहुँचा, 103 का मिला है भीमराव वाली। हाँ इससे से हो पाया जी। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मंगलवार को विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ा। मंगलवार रात भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू कार्यकर्ताओं के साथ सिटी कोतवाली पहुंचे थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। लालू दुकान में हूँ। हेलो, वो सर एक टीम हमारी इधर से आ रही है, लड़के एरियर गाड़ी से भागे इधर से, तो वहाँ पे टोल टैक्स पे बता दें किसी को देख लेंगे। आगे अपने जो बाईपास पे अगर एक टीम लग जाए चेकिंग में, कोई है वो गाड़ी
हाँ भैया मेरे पास फोन आएगी तो आप इधर कांग्रेस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही मंगलवार देर रात कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी सिटी कोतवाली के बाहर जमा हो गए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने भाजपा पर मामले को तूल देने का आरोप लगाया है। खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। इस कांग्रेसी का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। काटो पे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू सुरमती संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों मांगों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्लामाबाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ, जय जय सब आपके साथ है। हम लोग बैठे कि धरने पे आप बताइए हमें कुछ कर रहे हैं तो अभी करना पड़ेगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कृषि शाखा में 9.25 करोड़ रुपए के गबन के मामले में जमानत पर रिहा आरोपी ने कोतवाली थाने में पदस्थ रहे पुलिस अधिकारी पर प्रिंटर और 2.5 लाख रुपए वापस नहीं देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में प्रशासन से जांच की मांग भी की गई है। हालांकि संबंधित पुलिस अधिकारी ने आरोपों को झूठा करार दिया है। गौरतलब है कि करीब 2.5 साल पहले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कृषि शाखा में गबन का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। जमानत पर रिहा आरोपी ने कलेक्टर को शिकायत कर कहा है कि गिरफ्तार करने के बाद उसके घर से पुलिस ने प्रिंटर और 2.5 लाख रुपए जब्त किए थे, लेकिन जब्त सामग्री में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। रकम और प्रिंटर वापस मांगने पर टाल मटोल की जा रही है, जबकि संबंधित पुलिस अधिकारी का कहना है आरोपी खुद को बचाने और दबाव बनाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है। 21 में जिला सहकारी बैंक के गबन के मामले में एक केस हुआ था, जिसमें मुझे मुख्य आरोपी के रूप में दिखाया गया था और गिरफ्तारी के साथ मेरे घर से प्रिंटर, 2.5 लाख रुपए और गाड़ियों के वाहनों के दस्तावेज, रजिस्ट्री, पावती, ये सभी चीज़ें जब्त की गई और मुझे उसके बाद में जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद में रविंद्र पवार जो एसआई साहब थे उस टाइम पे कोतवाली थाना में, तो उनके द्वारा चालान पेश किया गया न्यायालय में, जिसमें रजिस्ट्री, पावती और वाहनों के दस्तावेज तो जब्त दिखाए गए, पर जो 2.5 लाख रुपए घर से जब्त हुए थे उनकी जब्ती नहीं दिखाई गई, ना ही प्रिंटर की जब्ती दिखाई गई, ना ही मोबाइलों की जब्ती दिखाई गई है। बस इसी संबंध में मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी को और माननीय एसपी साहब को जो है ज्ञापन दिया हूँ और उचित कार्रवाई के लिए मैंने मतलब निवेदन किया है प्रशासन से कि मुझे न्याय मिल सके और मुझे अपनी चीज़ें जो है वापस मिल सके। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे
खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। राजीव भवन में जिला महिला कांग्रेस की नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र की पदाधिकारियों और महिला कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी विशेष रूप से मौजूद थी। साथ ही महिला कांग्रेस नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र की सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुई। बैठक में संकल्प लिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक बार फिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मेहनत से सभी महिलाएं जनता के बीच जाकर कार्य करेगी। साथ ही जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी का कहना था कि वे मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। आज नगर निगम ग्रामीण में हमारे 31 वार्डों की ये बैठक हुई है, जिसमें 17 गांव और हमारे 24 गांव इसमें शामिल हैं और 17 वार्ड इसमें शामिल हैं और एक वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, कार्यवाहक ग्रामीण की अध्यक्ष उपस्थित हुई और हमारी ग्रामीण की अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, हमारी कार्यवाहक जिले से उपस्थित हुई हैं। सभी लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि ये विधानसभा चुनाव में हम परमादरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से ये हमारी मातृशक्तियाँ काम करेगी। और आज ये कलश यात्रा जो हमारी 4 तारीख को होने जा रही है, उसमें भी हमारी समस्त मातृशक्तियाँ वहाँ पर उपस्थिति दर जाएंगी। ये भी उन्होंने ही ये हमसे वादा किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। हमारे कांग्रेस भवन में, हमारे राजीव भवन में नगर निगम ग्रामीण महिला कांग्रेस की एक बैठक हुई। जिला महिला कांग्रेस ने बैठक ली और इस बैठक में हमारे जो 17 वार्ड हैं, 17 वार्ड के समस्त वार्ड अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी और जो हमारे 24 गांव हैं, 24 गांव के एक अध्यक्ष और हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस बैठक का मुख्य जो उद्देश्य था, आने वाले समय में कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसकी महिलाओं ने तैयारी की है। महिलाओं का कहना है कि हम महिलाएं, जो विपक्ष की सरकार है, जो हमारे खाते में 1000 रुपये डालकर जो प्रलोभन दे रही है, हम उस प्रलोभन में नहीं आएंगे। हमें तो हमारे छिंदवाड़ा में विकास दिखता है, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे दुख और सुख में यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, हम तो केवल उनको चुनेंगे। और महिलाओं ने यहाँ पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के साथ में मिलकर संकल्प लिया है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि महिलाएं ही
जो विपक्ष के लोग महिलाओं को यूज़ करते हैं, वोट लेते हैं, उनको कुर्सी से उतार कर फेंकने की तैयारी कर ली है। और महिला कांग्रेस बहुत आतुर है और बहुत आक्रोश है कि आज छिंदवाड़ा जिला बोलो या हमारे MP बोलो या हमारे देश में हर जगह महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं हर महिला को आप जो गैस सिलेंडर दे रहे हैं उसको आप सस्ता कर दें, उसको हम 300 या 400 या 500 रुपये कर दें, तो हम मानेंगे कि आप हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं। धन्यवाद। समाज सेवी संस्था इनर व्हील क्लब द्वारा शहर के पार्कों में बेंच की व्यवस्था की जा रही है। इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष सीमा जुनेजा और टीम के सदस्यों द्वारा शहर के ELC चौक और शुक्ला ग्राउंड के मेन एंट्रेंस के सामने चेयर्स लगवाई गई, जिससे कि पार्क में घूमने आने वालों के लिए आराम हो सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में PDC नलिनी अयंगर उपस्थित थी। उन्होंने क्लब के सेवा कार्यों की सराहना की। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजय प्रतिभागियों को बुधवार को शहर के भारत भारती स्कूल में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरनाम सिंह भट्टी मौजूद थे। कार्यक्रम में परसराम परिहार, हेमंत झा, झाऊलाल विश्वकर्मा और शंकर सूर्यवंशी ने भी शिरकत की और विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में सराहनीय योगदान के लिए स्कूल की प्राचार्य शोभा मिश्रा, उप प्राचार्य प्रशांत वर्मा और शिक्षिका कमलेश लांबा को सम्मान पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरनाम सिंह भट्टी ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। शपथ लेता हूँ कि स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा, ना मैं गंदगी करूंगा और ना ही करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे कार्यालय से शुरुआत करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने में मदद करेगा। नगर निगम सभा कक्ष में बुधवार को निगम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। प्रति बुधवार की तरह इस बार भी नगर निगम सभा कक्ष में निगम कमिश्नर राहुल सिंह द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक में नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं निगम कमिश्नर द्वारा समस्त विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मकान टैक्स, नल टैक्स, शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण, स्वच्छता अभियान के विषय में भी विस्तार से चर्चा हुई। उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी सर, वो तो कल शाम को वायरलेस में बोलना। तुम लोगों के वायरलेस चार्ज नहीं रहते क्या? कोई नहीं बोलता, सब इंजीनियर्स। और चौके तुम्हारा फोन क्यों बंद रहता है सुबह सुबह? ये सारी चेकलिस्ट जो है किसकी जिम्मेदारी है, इस चेकलिस्ट को लिख लो और जिसके पास जो जिम्मेदारी दी अपन ने उसको ये दे दो। इसमें मेहनत लगेगी आपको टाइप करने में। ऑलरेडी टाइप है सर, केवल उसको अलग करना है, सेग्रीगेट करना है। हाँ, करके देख लो ये सारे पॉइंट्स आ जाए। जैसे मान लो आज अभिनव के पास जो जिम्मेदारी है, तो अभिनव को क्या क्या देखना है, वो चेकलिस्ट को। ये चेकलिस्ट इसलिए बनाई जाती है कि भूल न जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छिंदवाड़ा को नंबर 1 पायदान पर लाने के लिए नगरपालिक निगम के साथ स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर्स जन जागरण अभियान चला रहा है। बुधवार को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने वार्ड क्रमांक 3 में नागरिकों को स्वच्छता का महत्व बताकर छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प दिलवाया। अपने छिंदवाड़ा को प्रदेश ही नहीं देश में नंबर 1 बनाएंगे। ना तो हम गंदगी करेंगे और ना ही किसी को गंदगी करने देंगे। कार्यक्रम के तहत और स्वच्छ छिंदवाड़ा सुंदर छिंदवाड़ा के तहत नगर निगम के साथ में हमारी स्वच्छता दूत और ब्रांड एम्बेसडर ने वार्ड क्रमांक 3 में स्वच्छता अभियान चलाया, वृक्षारोपण किया और जनमानस को इस बात की प्रेरणा दी कि इस बरसात में हम कैसे वृक्षारोपण करें,
लोगों को जागृत करें कि अपना वार्ड अपना घर सुरक्षित रखें, क्योंकि यह टीम वर्क है। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नज़र में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में जैन समाज एकजुट। गुरुवार को धार्मिक संगठनों के साथ निकालेगा मौन रैली। शहर में सीवरेज लाइन बिछा रही कंपनी के खिलाफ शिकायतों के मद्देनजर निगम अध्यक्ष ने किया कार्यस्थल का आकस्मिक निरीक्षण। कंपनी के अधिकारियों को दी चेतावनी। नकल शाखा के कर्मचारियों पर अनियमितता और अभद्रता का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने की प्रशासन से शिकायत। कहा कार्य में डालते हैं बाधा। और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष ने किए अधिकारियों से सवाल। पूछा रोजगार देने के लिए क्या है आपके पास कार्यक्रम। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।